आज हम दुनिया के उस मुक़द्दस पहाड़ पर मौजूद हैं जहां हुजूर हर जुमेरात को तशरीफ लाते, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, ये वो शान वाला पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। आपने फरमाया, उहद जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, तूर जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, लुबनान और नजबता पहाड़ जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। ये दुनिया का वाहिद पहाड़ है जहां इंसान हुजूर की खुशबू को महसूस करता है, जहां सहाबा उकराम की खुशबू महसूस होती है। इस जगह पहुंचकर इंसान का हर गम और परेशानी दूर हो जाती है। इस जगह की हवाएं इंसान के दिल में एक अजीब सी कैफियत भर देती हैं, जैसे महसूस करके इंसान की आंखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो जाते हैं। ये वो वाहिद पहाड़ है जिसे देखकर हुजूर का जमाना याद आ जाता है कि ये पहाड़ किस कदर खुशकिस्मत है जिसने हुजूर को देखा, हुजूर की जुल्फों का नजारा किया, हुजूर से मोहब्बत का इजहार किया। ये वो वाहिद पहाड़ है जब नबी मुकर्रम इसके ऊपर चले तो खुशी से झूमने लगा। अल्लाहु अकबर, वो किस कदर प्यारा नजारा होगा। इस जगह हजरत हमजा और 70 सहाबा की कब्रें हैं जिनकी खुशबू से पूरा मदीना मोतर हो जाता है। उन सहाबा को मदीना की हवाएं भी सलाम कहती हैं। इसलिए तमाम देखने वाले कमेंट बक्स में सलाम शुहदा उहुद, सलाम सैयदु लशुहदा लिखी, क्योंकि इन सहाबा से हुजूर को इंतहा की मोहब्बत थी। इस पहाड़ पर एक ऐसे भी सहाबी शहीद हुए जिन्होंने जिंदगी भर एक भी नमाज ना पढ़ी, मगर हुजूर ने इन्हें जन्नती कहा। इस पहाड़ पर एक ऐसे भी सहाबी थे जिनकी बहादुरी को देखकर हुजूर ने फरमाया, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हूं। ऐसे ही अल्फाज हुजूर ने पूरी जिंदगी किसी सहाबी को नहीं बोले। इसी पहाड़ पर हुजूर ने पहली बार कौन सी बद्दुआ दी? बद्दुआ के नतीजे में काफिर मुसलमान हुआ, जिसने इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। वो कौन सी जगह थी जहां हजरत हमजा का कलीजा चबाया गया? किस आदमी ने हुजूर के कंधे को जख्मी किया और किसने आपको धक्का दिया? फिर अल्लाह का क्या मौजिजा हुआ? कौन सा सहाबी लंगड़ाता हुआ इसी मकाम से जन्नत में जाएगा? कौन से सहाबी सुर्ख पट्टी बांधकर दुश्मन का मुकाबला करते थे? किस सहाबी को उहद के दिन हुजूर ने अपनी तलवार अता फरमाई? हुजूर ने उसे तलवार देते वक्त किया फरमाया था। किस काफिर को हुजूर ने तीर छबुया तो वो चीखता हुआ मक्का की जानिब भाग गया? किस सहाबी को इस जगह जन्नत की खुशबू आने लगी थी? ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। मक्का में जब बद्र की शिकस्त की खबर पहुंची तो हर घर में कहराम बरपा हो गया। सफवान बिन उमैया उस वक्त मक्का में मौजूद था। उसने यकीन करने से इनकार कर दिया। मक्का में शिकस्त की खबर लाने वाला हसमान बिन इयास खुजाई था। अहले मक्का उसे देखते ही उसके गिर्द जमा हो गए, उससे जंग का अहवाल पूछने लगे। शिद्दती गम से उसके होंठ कांपने लगे, जबान लड़खड़ा रही थी। उसने कहा, बदर के मैदान में हम पर क़यामत टूट पड़ी। हमारे बहादुर जंग में दुश्मन की तलवार का लुकमा बन गए। मैदान जंग में हर तरफ मौत रक्कासा थी। मक्का के सरदार और फौज के कायदीन हमारी आंखों के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। सफवान बिन उमैया उस वक़्त मक्का में मौजूद था। उसने यकीन करने से इनकार कर दिया। चुनांचा खबर देने वाले ने कहा, तुम्हारा बाप और भाई भी जंग में मारे जा चुके हैं। अबू जहल भी इस दुनिया में नहीं रहा। खालिद बिन वलीद का भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा। उतबा, शैबा सब मारे जा चुके हैं। उमैया बिन खलफ, उसका बेटा अली बिन खलफ भी नहीं रहा। अबू कैस, मुंजिर, असवद, जाबिर बिन सुफियान, नजर बिन हारिस, उतबा बिन अबी मुआत, बड़े बड़े सरदार इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर मक्का के लोग वहीं पर गिर पड़े। अबू लहब घर से दौड़कर बाहर आकर लोगों से जंग के बारे में पूछने लगा। जब उसने ये सुना तो उसकी टांगें कांपने लगे। उसके बाद वो सिर्फ 7 दिन जिंदा रहा। उसके जिस्म पर एक पिंसी निकली जिसने उसका काम तमाम कर दिया। बदर में शिकस्त के बाद कुरैश की इज्जत खाक में मिल गई, जबकि मदीना वालों की शोहरत पूरे अरब में फैल गई। जब यहूदियों को मुसलमानों की फतह का पता चला तो वो मुसलमानों से हसद करने लगे। यहूदियों के सरदार काब बिन अशरफ ने मक्का की शिकस्त पर दुख का इजहार किया। उसने कुरैश को मदीना वालों के खात्मे के लिए उकसाना शुरू कर दिया। मुसलमानों से किए गए मुआहदे पर अमल करना छोड़ दिया। कुरैश को मुसलमानों की कमजोरियों से आगाह करने लगा। काब बिन अशरफ इंतहाई दौलतमंद था। तमाम यहूदी उसे अपना पेशवा समझते थे। वो शायरी के जरिए हुजूर की बेअदबी करता था। चुनांचा वो बदर में कुफ्फार की शिकस्त के बाद मक्का गया, उन्हें बुज़दिली के ताने देने लगा।
उसने ऐसा दर्दनाक मरसिया सुनाया कि सामीन के मजमे में मातम बरपा हो गया। उस वक्त कुरैश का सरदार अबू सुफियान था। सफवान, इक्रिमा बिन अबू जहल और अमरू बिन आस उसके दस्तोबाजों थे। उसने मातम पर पाबंदी लगा दी। हालांकि उसका बेटा हंजला, ससर उतबा, साला वलीद और बहुत से रिश्तेदार जंग की नजर हो गए थे। चुनांचा उसने खाना काबा में जाकर कसम खाई कि वह जब तक मकतूलीन का बदला नहीं ले लेता न सर में तेल लगाएगा और न ही गुस्ल जनाबत करेगा। अब बाकायदा जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। जंग के लिए फंड कायम किया गया कि अबू सुफियान जिस तिजारती काफिले को बचाकर ले आया उसका मुकम्मल मुनाफे इस जंगी फंड में जमा करा दिया गया। मर्दों ने ज्यादा से ज्यादा माल फंड में जमा करवाया, जबकि औरतें मर्दों से पीछे न रहें। उन्होंने अपने जीवर तक उतार कर फंड में जमा करा दिए। आसपास के कबाइल भी उनसे आ मिले। उन्होंने हर तरह से उनकी मदद की, जिसकी वजह से फंड में इजाफा हुआ। अबू सुफियान ने कसम खाई, जब तक मैं बदर का बदला नहीं लूंगा आराम की नींद नहीं सोऊंगा। मुशरिकीन ने खुफिया तौर पर जंगी तैयारियां जोर और शोर से जारी रखी। इस दौरान छोटे बड़े लड़ाई के वाकयात होते रहे। कुरैश की ख्वाहिश थी कि मदीना मुनव्वरा पर अचानक हमला कर दिया जाए, मुसलमानों को संभलने का मौका न दिया जाए, उनसे इंतकाम लिया जाए। कुरैश ने कई महाजों पर लड़ाई की तैयारियां की। कुफ्फार ने आसपास के कबाइल को साथ मिला लिया। एक कदम उन्होंने ये उठाया कि मदीना मुनव्वरा के यहूदियों से साजबाज की और उनसे गठजोड़ के लिए खत व किताबत की गई। एक और तरीका ये इख्तियार किया कि मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश की। इस सिलसिले में उनकी कोशिश का रुख ये था कि मदीना मुनव्वरा के दो बड़े कबाइल औस और खजरज के दरमियान पुरानी दुश्मनियां फिर से भड़का दी जाएं। गरज उन्होंने हर तरह से अपनी कोशिशों और साजिशों के जाल बुझा दिए। 1 साल तक ये जंगी तैयारियां जारी रहें। साल खत्म होने पर तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। आखिरकार एक दिन अबू सुफियान मक्का मुकर्रमा से 3000 का लश्कर जर्रार लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। उनके पास 300 ऊंट, 200 घोड़े और 700 ज़िरहें थीं। आसपास के कबाइल से तिहामा और किनाना के अलावा हबशियों का एक टोला भी शामिल था। लश्कर में जोश पैदा करने और उनके गैज़ और गज़ब को उभारने के लिए अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन्ते उतबा की क़ियादत में 15 औरतें भी लश्कर में शामिल थीं। ये औरतें दफ बजा बजाकर और अशार गा गा कर लश्कर को जोश दिलाने का काम अंजाम दे रही थीं। उनके गुस्से को हवा दे रही थीं। नबी अकरम के चचा सैयदना अब्बास उस वक्त अभी मक्का मुकर्रमा में थे। वो मुसलमान तो हो चुके थे मगर अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे। वो कुरैश की जंगी तैयारियों से खूब वाकिफ थे। चुनांचा उन्होंने एक तेज रफ्तार कासिद के हाथ एक खत रवाना किया। इस खत में उन्होंने कुरैश की जंगी तैयारियों की तफसील दर्ज की, कुरैश के इरादों से आगाह किया और पूरी तफसील लिखी। बनु गिफार से ताल्लुक रखने वाला इल्ची सिर्फ 3 दिन के अंदर मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। खत मिलते ही अल्लाह के रसूल ने मजलिस मुशावरत तलब फरमाई। मस्जिद नबवी में सहाबा कराम का इजलास हुआ। इसमें काफिरों का मुकाबला करने के लिए गौर व फिक्र किया गया। अल्लाह के रसूल की अपनी ख्वाहिश थी कि मदीना मुनव्वरा के अंदर रहकर जंग लड़ी जाए, जबकि नौजवानों की अक्सरियत खुले मैदान में लड़ना चाहती थी। सैयदुना हमजा भी खुले मैदान में शुजाअत के जौहर दिखाने के हक में थे। सबका मशवरा सुनकर अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ ले गए और जंगी लिबास पहनकर वापस तशरीफ लाए। अब सहाबी किराम ने महसूस किया कि शायद उन्होंने आपकी ख्वाहिश के खिलाफ मशूरा देकर गलती की है। चुनांचा सब ने अर्ज किया, आप जैसा हुक्म दें और जैसा पसंद करें हम वैसा ही करेंगे। यानी वो माजिरत चाहने लगे। इस मौका पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, किसी नबी की ये शान नहीं कि जब वो एक मर्तबा हथियार सजा ले तो फिर उन्हें उतार दे। हिजरत का 3रा साल शव्वाल की 6 तारीख और जुमुआ का दिन था। अल्लाह के रसूल ने मदीना मुनव्वरा में अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को अमीर मुकर्रर फरमाया ताकि वो मदीना में बकिया रह जाने वालों को नमाज पढ़ाएं। फिर आप 1000 का लश्कर लेकर उहुद की तरफ रवाना हुए। उधर कुरैश का लश्कर उहुद पहाड़ के सामने वाली कनाता में डेरे डाल चुका था। आप शहर से बाहर निकले ही थे कि मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ये कहकर अपने 300 साथियों के साथ लश्कर से अलग हो गया कि आपने चूंकि मेरी राय का एहतराम नहीं किया इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता। मदीना मुनव्वरा में जब रसूलुल्लाह ने मशूरा किया था,
इस वक्त उसने ये राय दी थी कि मदीना के अंदर रुककर मुकाबला किया जाए, लेकिन सहाबा का मशूरा ये था कि बाहर निकलकर मुकाबला किया जाए। चुनांचा आपने उन्हीं का मशूरा मंजूर फरमाया। अब इस मौका पर उस मुनाफिक ने बहाना बनाया। दरअसल ये शख्स मुनाफिक था, अल्लाह के रसूल से हसद करता था। आपकी हिजरत से पहले एक तरह से यही मदीना का हाकिम था। मदीना के लोग उसकी दस्तार बंदी की तैयारी मुकम्मल कर चुके थे कि अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले आए और मदीना पर आपका हुक्म चलने लगा। इस तरह हिजरत के बाद उसकी सरदारी खाक में मिल गई, दस्तार बंदी धरी की धरी रह गई। लिहाजा वो नबी करीम से हसद करने लगा। अब उसकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह मुसलमान कमजोर पड़ जाएं। चुनांचा पहले वो 300 साथियों के साथ इस्लामी लश्कर में शामिल हो गया, लेकिन फिर इन मौका पर अल्लाह के रसूल और मुसलमानों से धोखा किया। अपने 300 साथियों को लेकर लश्कर से अलग हो गया ताकि मुसलमानों को धचका लगे और वो ये ख्याल करने लगे कि अब दुश्मन के मुकाबले में हमारी तादाद बहुत कम है। उसी लम्हे जाबिर रजी अल्लाह अन्हु के वालिद अब्दुल्ला बिन हराम ने मुनाफिकीन को उनका फर्ज याद दिलाया और उन्हें लड़ाई पर उभारा, मगर वो ना माने। इन हालात में बनु हारिसा और बनु सलमा के कुछ लोगों के हौसले पस्त हुए, लेकिन फिर अल्लाह ने उन्हें साबित कदम कर दिया। अब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई। अल्लाह के रसूल आगे बढ़े और उहुद के दामन में पड़ाव डाल दिया। इस तरह इस्लामी लश्कर की पुष्ट पर उहुद का पहाड़ था और बाएं हाथ पर वो पहाड़ी थी जिसका नाम जबल रुमाता था। ये वही पहाड़ी है जिसे आप आज भी देखते हैं। उस वक्त ये एक बड़ी पहाड़ी थी, मगर अब बहुत छोटी रह गई है। आपने इस पहाड़ी पर अब्दुल्ला बिन जुबैर की कमान में 50 माहिर तेर अंदाजों का एक दस्ता मुकर्रर फरमाया। ये पहाड़ी इस्लामी लश्कर से करीबन 150 मीटर के फासले पर थी। आपने इस दस्ते को बेहद वाज़ेह हिदायत दी। फरमाया, देखो, दुश्मन पीछे से हम पर ना चढ़ आए। उन्हें अपने तीरों के जरिए दूर रखना, नजदीक ना आने देना। हम जीतें या हारें, बस तुम अपनी जगह पर कायम रहना और हमारी पुष्ट की हिफाजत करना। अल्लाह के रसूल ने एक माहिर कमांडर की तरह लड़ाई का मंसूबा तैयार किया। पड़ाव के लिए ऊंची जगह मुंतखब फरमाई, सहाबी किराम को झंडे अता फरमाए और फौज का जज्बा उभारने के लिए खुताब फरमाया। दुश्मन के मुकाबले में साबित कदम रहने की तलकीन फरमाई, जन्नत की बशारतें दी। दिलेरी और बहादुरी की रोह फूंकने के लिए अपनी तलवार नियाम से निकाली और पूछा, इस तलवार का हकदार कौन है? इस तलवार का हक कौन अदा करेगा? कई हाथ ऊंचे हुए। अबू दुजाना आगे बढ़े और अर्ज की, अल्लाह के रसूल, इस तलवार का हक क्या है? मैं वो हक अदा करूंगा। आपने फरमाया, इस तलवार का हक ये है कि इससे दुश्मन को इतना मारो कि ये टेढ़ी हो जाए। अबू दुजाना बहुत जानबाज थे। उन्होंने सुर्ख रंग की पट्टी पेशानी पर बांध ली। मैदान जंग में जब वो ये पट्टी बांध लेते थे तो मुसलमान एक दूसरे से कहा करते, अबू दुजाना ने मौत की पट्टी बांध ली है। पट्टी बांधने के बाद उन्होंने फिर कहा, इस तलवार का हक मैं अदा करूंगा। फिर दुश्मन के सामने अकड़कर चलने लगे। इस पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस कसम की चाल अल्लाह को नापसंद है, मगर मैदानी जंग में नहीं, क्योंकि ये दुश्मन पर अपनी धाक बैठाने के लिए है, अपनी ताकत का इजहार करने के लिए है। इसी गजवा में भी गजवा बदर की तरह कई बच्चे आए थे। उन्हें कम उम्री की वजह से वापस कर दिया गया। इनमें अब्दुल्ला बिन उमर, उसामा बिन जैद, जैद बिन साबित, जैद बिन अरकम, अबू सईद खुदरी और जैद बिन हारिसा के नाम नुमायां हैं। इल्बत्ता कम उम्री के बावजूद 2 बच्चों को जंग में शिरकत की इजाजत मिल गई। राफिया बिन खुदीज, सुमरह बिन जुंदुब। राफिया बिन खुदीज ने बचपन ही में तीरंदाजी में बेमिसाल महारत हासिल कर ली थी, इसलिए उन्हें इजाजत मिली। जब सुमरह बिन जुंदुब ने देखा कि उन्हें इजाजत मिल गई है तो वो नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, आपने राफिया को इजाजत दे दी है। हालांकि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं, मैं उसे कुश्ती में पछाड़ सकता हूं, इसलिए मुझे भी इजाजत दी जाए। नबी करीम मुस्कुराए और फरमाया, अच्छी बात है, हम दोनों की कुश्ती करा लेते हैं। अगर तुमने उसे पछाड़ दिया तो तुम्हें भी इजाजत मिल जाएगी। चुनांचा दोनों में कुश्ती हुई और वाकई सुमरा बिन जुंदुब ने राफिया बिन खुदीज को गिरा दिया, इसलिए उन्हें भी इजाजत मिल गई। उसी वक्त सैयदुना अमरू बिन जमूह, एक अंसारी सहाबी आए। उनके 3 बेटे लश्कर में शामिल थे। वो खुद एक पांव से लंगड़े थे और उम्र भी 60 साल से ज्यादा थी। ये भी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। बेटों ने कहा, आप बुजुर्ग भी हैं
और माजूर भी, आप न जाएं, हम जा रहे हैं। मगर वो न माने और बाजिद रहे। अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए और कहा, आए अल्लाह के नबी, मेरे बेटे मुझे इस अजीम कार खैर से रोक रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं लंगड़ा हूं, मेरी उम्र ज्यादा है, हालांकि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि वो मुझे शहादत की मौत नसीब फरमाएगा और मैं लंगड़ाता हुआ जन्नत में दाखिल हूंगा। नबी अकरम उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और उनके बेटों से फरमाया, अपने बाप को ना रोको, उन्हें जहाद के लिए जाने दो। चुनांचा बेटे खामोश हो गए। अमरू बिन जमूह घर गए, बीवी को अलविदाई सलाम किया, हाथ आसमान की तरफ उठाए, चेहरा किबले की तरफ किया और दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे शहादत नसीब फरमाना और मुझे घर वापस न लाना। सहाबा कराम ने देखा कि अमरू बिन जमूह लंगड़ाते हुए मैदान जहाद की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं, मैं जन्नत का मुश्ताक हूं, मैं जन्नत का मुश्ताक हूं। उनके बेटे खल्लाद भी इसी जंग में शहीद हुए। मुशरिकीन सफ बंदी कर चुके थे। फौज का सिपा सालार अबू सुफियान था। दाएं तरफ के अफसर खालिद बिन वलीद और बाएं तरफ उकरमा बिन अबी जहल थे। पैदल फौज की कमान सफवान बिन उमैया के हाथ में थी और तीर अंदाजी पर अब्दुल्ला बिन रबिया मुकर्रर थे। मुशरिकीन का झंडा बद्र के मैदान की तरह बनु अब्दयालदार के हाथ में था। लड़ाई से पहले अबू सुफियान ने जंगी चाल के तौर पर अंसार और मुहाजिरीन में तफर्रिका डालने की कोशिश की। उसने अंसार को खुफिया पैगाम भेजा, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, तुम पीछे हट जाओ। अंसार ने उसकी बात का सख्त जवाब दिया, भला हम अल्लाह के रसूल को कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों के नजराने पेश करने आए हैं। लड़ाई शुरू हो गई। कुरैश ने मुकाबले की दावत दी। तलहा बिन अबी तलहा अपनी सफ से निकलकर आगे आए और पुकारा, तुम में से कौन है जो मुझसे मुकाबला करे? वो बहुत ताकतवर, बहादुर और जंगजू था। ऊंट पर सवार होकर आगे आया। उसके मुकाबले में हजरत जुबैर बिन अव्वाम आगे बढ़े। ये नबी करीम के फूफीजाद भाई और हजरत अस्मा के खावंद थे। आगे बढ़कर फरमाया, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। ये कहा और उसकी तरफ दौड़ लगा दी। उसके ऊंट के करीब पहुंचते ही एक ऊंची छलांग लगाई, उसे नीचे गिराया और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। मुसलमानों ने बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। कत्ल होने वाला ये काफिर तलहा बिन अबी तलहा कबीला बनु अब्दयालदार से था। झंडा आज भी इसी कबीले के हाथ में था। जंग शुरू होने से पहले अबू सुफियान ने उन्हें कहा था, झंडा गिरने न देना। बद्र में भी झंडा तुम्हारे पास था और झंडा गिरने की वजह से हमें शिकस्त हुई थी। तलहा बिन अबी तलहा गिरा तो झंडा भी गिर गया, क्योंकि वो झंडा उसके हाथ में था। बनु अब्दयालदार का एक दूसरा आदमी आगे बढ़ा और झंडा उठा लिया, मगर उसे भी फौरन मार दिया गया। फिर तीसरा आया, उसने झंडा उठाया। एक मुसलमान आगे बढ़ा और उसका भी खात्मा कर दिया। फिर चौथा मिश्रक आगे आया, उसने झंडा उठाया। एक मुसलमान ने उसको भी मार दिया। यूं एक ही घराने के 6 अफराद झंडे की हिफाजत करते करते मारे गए। इन लोगों को यक्के बाद दीगरे हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत आसिम और तलहा बिन उबैदुल्लाह ने कत्ल किया। अब एक के मुकाबले में एक की लड़ाई खत्म हुई और आम मुकाबला शुरू हो गया। दोनों लश्कर एक दूसरे पर टूट पड़े। सहाबी कराम बहादुरी के जौहर दिखाने लगे। काफिरों का झंडा अब्दयालदार के एक हबशी गुलाम सवाब ने उठा लिया। एक सहाबी आगे बढ़े, उसके बाजू पर वार किया। बाजू कट गया तो उसने झंडा दूसरे हाथ में पकड़ लिया। सहाबी ने दूसरे हाथ पर वार किया, वो भी कट गया। वो बैठ गया। सहाबी ने उसकी गर्दन पर वार किया। अब झंडा गिरा तो किसी में उसे उठाने की जुर्रत न रही। जंग जोर और शूर से जारी थी। तीरों की सनसनाहट और तलवारों के टकराने की आवाजें तेज से तेज तर हो रही थीं। अबू दुजाना पर बड़ी अजीब कैफियत तारी थी। उनके सर पर सरख पट्टी बंधी थी और वो जान तोड़कर लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते दुश्मन की सफ़ों में घुस गए। एक मिश्रक अपने साथियों को बहुत जोर शोर से जोश दिला रहा था और उनमें जज्बा भड़का रहा था। अबू दुजाना ने उस पर वार करना चाहा। शोर मचने पर पता चला कि वो औरत है। उन्होंने फौरन हाथ रोक लिया ताकि रसूलुल्लाह की अता करदा तलवार पर कोई हर्फ न आए, वरना कोई कह सकता था कि अबू दुजाना ने अल्लाह के रसूल की तलवार से एक औरत को कत्ल कर दिया। यह औरत हिंदिया बिनते उतबा थी। दूसरी तरफ हजरत हमजा शेर की तरह लड़ रहे थे। वो जिस तरफ का रुख करते दुश्मनों की सफ़ें उलट देते। बड़े बड़े बहादुर उनके सामने टिक नहीं रहे थे।
वो उन्हें ऐसे उड़ा रहे थे जैसे तेज आंधी में पत्ते उड़ते हों। उन्होंने मुशरिकीन के बड़े बड़े बहादुरों का सफाया कर दिया। वहशी बिन हर्ब एक हबशी गुलाम था। उसके आका का नाम जुबैर बिन मातिम था। वहशी बिन हर्ब नीजा फेंकने में बहुत माहिर था और उसका निशाना बहुत पुख्ता और कम ही खता होता था। गजवा बद्र में हिंदा का बाप उतबा हजरत हमजा के हाथों कत्ल हुआ था और जुबैर बिन मातिम का चचा भी असी लड़ाई में कत्ल हुआ। इसी बुनियाद पर हिंद और जुबैर ने वहशी बिन हर्ब से कहा, इज़ा कतलता हमज़े फ़अंत हुर्र वलकल इनाम वल इकराम। अगर तुमने हमजा को कत्ल कर दिया तो तुम आज़ाद हो जाओगे और इनाम व इकराम से नवाजे जाओगे। वहशी बिन हर्ब आज़ादी और इनाम के लालच में शुरू जंग से ही हजरत हमजा की ताक में था और मौके की तलाश में था। आखिरकार उसे मौका मिल गया। उसने अपना नीजे का निशाना लिया और ताक कर नीजा फेंक दिया। नीजा हजरत हमजा की नाफ के नीचे लगा और वो शहीद हो गए। तमाम मशहूर सहाबा मैदान जंग में बदस्तूर डटे रहे। उन्होंने बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि दुश्मन के दांत खट्टे हो गए, दुश्मन कदम जमा न सके। यूं जंग में मुसलमानों का पल्ला भारी रहा। हुजूर ने जबल रमाता पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को 50 तीर अंदाजों की क़ियादत सौंपी थी और फरमाया, हाज़िह अल मकान ला तुफारिकुहा, इस जगह को न छोड़ना। ये हजरात वहां चौकस खड़े रहे। मुशरिकों के एक दस्ते को अपनी तरफ आते देखा। ये दस्ता खालिद बिन वलीद का था। ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और जंगी सलाहियतें उन्हें अल्लाह की तरफ से मिली थीं। मुशरिक होने के बावजूद जबरदस्त जंगजू थे और जंग के मैदान का खूब गौर से जायजा लेते थे। वो इस काम में माहिर थे। उन्होंने भांप लिया कि अगर मुशरिकीन इस दर्रे की तरफ से मुसलमानों पर हमला आवर हो जाएंगे तो कामयाबी हो सकती है और यूं मुसलमान पीछे की तरफ घेरे जाएंगे। इस सूरत-ए-हाल से वो फायदा उठा सकते थे। चुनांचा ये अपने दस्ते को लेकर इस तरफ बढ़े और हमला करने की कोशिश की। सैयदुना अब्दुल्ला बिन जुबैर पहले ही होशियार थे। उन्होंने अपने दस्ते को हुक्म दिया, दुश्मन पर तीर बरसाओ और इतनी तेजी से बरसाओ कि दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। इस तरफ से तीर अंदाजी शुरू हो गई और इतनी माहिरत से हुई कि खालिद बिन वलीद जैसे सिपाह सालार भी अपने दस्ते के कदम जमाने में कामयाब न हुए। चंद देर बाद फिर हमला आवर आए। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फिर अपने तीर अंदाजों को तीर बरसाने का हुक्म दिया। तीर अंदाजों ने खालिद बिन वलीद के दस्ते को फिर भगा दिया। कुछ देर बाद फिर इस तरफ से कामयाबी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उन्हें कामयाबी न हुई। जंग अब पूरे जोर पर थी। मुजाहिदीन का चुहोटा सा लश्कर एक बड़े लश्कर से टकरा रहा था। काफिर पूरा जोर लगा चुके थे और मुसलमानों को एक इंच भी पीछे न धकेल सके, बल्कि खुद बार बार पीछे हटने पर मजबूर हुए। उनका हौसला, जो कि मैदान जंग में बहुत अहम चीज है, शिकस्त खा गया। हौसले के टूटने से उनके पांव उखड़ गए और उनका झंडा भी गिर चुका था। फिर किसी ने उसे उठाने की कोशिश न की। उनकी औरतें, जो चंद लम्हे पहले अशार गाकर अपने मर्दों को जोश दिला रही थीं और उनका हौसला बढ़ा रही थीं, अब सब कुछ छोड़कर भाग गईं। मुसलमानों ने जब काफिरों को भागते देखा तो अल्लाहु अकबर का जोरदार नारा लगाया और उनका ताक़ुब शुरू कर दिया। दुश्मन बदहवास हो चुका था। मुसलमानों को अपने ताक़ुब में देखकर और ज्यादा बखला गया और सर पर पांव रखकर भाग गया। काफी दूर तक पीछा करने के बाद मुसलमान लौट आए और माले गनीमत इकट्ठा करने लगे। मैदानी जंग अब दुश्मन से खाली हो चुका था। अब मुसलमान थे और माले गनीमत। इस वक्त तीर अंदाज दस्ते से वो तारीखी गलती सरजद हो गई जिसका खमियाजा उन्हें बाद में खूब भुगतना पड़ा। अल्लाह के रसूल ने उन्हें हुक्म फरमाया था, तुम लोग इस घाटी से न हटना। लेकिन मैदान को दुश्मन से खाली देखकर, दूसरे मुसलमानों को माले गनीमत लूटते देखकर वो घाटी पर खड़े न रह सके। उन्होंने मैदान का रुख किया। इस पर अब्दुल्ला बिन जबीर ने उन्हें रोका और फरमाया, खबरदार, हमें इस जगह से नहीं हटना चाहिए। अल्लाह के रसूल का यही हुक्म है। जवाब में उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने जंग जारी रहने तक यहाँ ठहरने का हुक्म दिया था। अब जबकि जंग खत्म हो चुकी है, हम यहाँ खड़े रहकर क्या करें? माले गनीमत लौटा जा रहा है, हम क्यों पीछे रहें? इस पर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फरमाया, हमें हर हाल में अल्लाह के रसूल की हिदायत पर अमल करना चाहिए।
लेकिन तीर अंदाजों ने जबल रुमाता को छोड़ दिया और मैदान जंग की तरफ चल गए। ताहम अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके 9 साथी वहां डटे रहे। खालिद बिन वलीद 3 बार इस तरफ से हमला करने की नाकाम कोशिश कर चुके थे। उनका दस्ता भी शिकस्त खाकर भाग रहा था, लेकिन उनकी नजरें इस घाटी पर थीं। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान वहां से हट गए तो फौरन अपने दस्ते के साथ तेजी से चक्कर काटा और सलामी लश्कर की पुष्ट पर जा पहुंचे। अब घाटी वाला रास्ता उनके लिए साफ था। अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके 9 साथी कितनी देर तक इस पूरे दस्ते को रोकते? उनके तीर खत्म हो गए और नौबत शहादत तक पहुंच गई। उन्हें शहीद करने के बाद खालिद बिन वलीद अपने दस्ते को लेकर मैदान जंग की तरफ बढ़े और माले गनीमत लूटने वालों पर हमला कर दिया। यह हमला एक तो बहुत ही जबरदस्त था। मुसलमान बिखर कर रह गए। दूसरा, मुसलमान तो उस वक्त लड़ाई की पोजीशन में नहीं थे। बस उन्होंने मुसलमानों को अपनी तलवारों पर रख लिया। खुद अल्लाह के रसूल के साथ सिर्फ चंद सहाबा रह गए। यह देखकर खालिद बिन वलीद के साथियों ने नारा बुलंद किया। भागते काफिरों ने बांसा पलटते देखा तो वो भी मैदानी जंग की तरफ मुड़े। एक औरत ने गिरा हुआ झंडा उठा लिया। काफिर उसके गिर्द जमा हो गए और नए सिरे से जमकर लड़ने लगे। मुसलमान आगे और पीछे दोनों तरफ से काफिरों के घेरे में आ गए। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त बेमिसाल शुजाअत का मुजाहरा किया। एक उम्दा जर्नील की तरह आपने चंद लम्हों में मैदान जंग का जायजा लिया। आपके साथ उस वक्त 9 सहाबा थे। आपके सामने मुसलमान दुश्मन के घेरे में थे, उन्हें काफिर शहीद कर रहे थे। बाकी मुसलमान इधर उधर मुंतशिर होकर रह गए। आपके सामने अब 2 रास्ते थे, या कि अपनी जान बचाते और किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाते और अपने लश्कर को उसकी किस्मत पर छोड़ देते, या फिर अपनी जान को खतरे में डालकर अपने सहाबा को बुलाते और उन्हें यकजा करते ताकि मुसलमान काफिरों का घेरा तोड़ सकें और उहुद की बुलंदी तक पहुंचने का रास्ता बना सकें। लिहाजा हुजूर ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, जो बिला शुबह मुश्किल और कठिन था, ताहम वो एक बहादुर, शुजा और पुख्ता सिपाह सालार का फैसला था। आपने खालिद बिन वलीद के शाह सवारों को देखा तो फौरन बुलंद आवाज में सहाबा को पुकारा, अल्लाह के बंदो, इधर आओ। उस वक्त तक बहुत से काफिर अल्लाह के रसूल की तरफ रुख कर चुके थे, जबकि बाकी मुसलमानों को पहले ही घेरे में ले चुके थे। इस तरह मुसलमान 2 हिस्सों में बट गए। दोनों गरवा दुश्मन के नरगे में थे। अचानक नरगे में आ जाने की वजह से मुसलमान घबराहट का शिकार हो गए। कुछ इधर भागे, कुछ उधर, कुछ पहाड़ पर चढ़ गए, कुछ आपस में एक दूसरे पर हमला कर बैठे। मुसलमान बुरी तरह बिखर चुके थे। हुज़ैफा के वालिद यमान असी किस्म की अफरा तफरी की हालत में अपने ही साथियों के हाथों शहीद हो गए। उधर किसी ने आवाज लगा दी, अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। इस गलत खबर ने मुसलमानों में मजीद बेचैनी फैला दी। बदनज़मी तो पहले ही फैल चुकी थी। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बाज ने तो लड़ाई से हाथ ही रोक लिए। उनके करीब से सैयदुना अनस बिन नजर गुजरे। उन्होंने फरमाया, क्या बात है, किस चीज का इंतजार है? जवाब में उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। अनस बिन नजर ने फरमाया, तो फिर जिंदा रहकर क्या करोगे? चलो उठो, जिस मकसद के लिए अल्लाह के रसूल ने जान दी, हम भी दे दें। ये कहा और काफिरों पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस तरह बाकी मुसलमानों को भी हौसला हुआ, फिर से जंग करने लगे। इन्हीं लम्हात में किसी की नजर अल्लाह के रसूल पर जा पड़ी। वो जोश के आलम में पुकारा, मुसलमानों, अल्लाह के रसूल तो ये रहे जिंदा व सलामत। बस फिर क्या था, यूं ही मुसलमानों को मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह के कत्ल की खबर गलत है। वो जोश से बहर गए, उनमें वलवला पैदा हो गया। उन्होंने जोर और शूर से जंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ रसूल अल्लाह ने अपने सहाबा किराम को आवाज दी, मैं इस तरफ हूं। मुसलमानों से पहले आपकी आवाज काफिरों ने सुन ली, लिहाजा जंग का मरकज आपके इर्द गिर्द हो गया। काफिरों की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि किसी भी तरीके से आपको कत्ल कर दें, नऊजुबिल्लाह। चुनांचे उनका हुजूम आपकी तरफ बढ़ा। वो बार बार आप पर हमला करने लगे। उस वक्त आपके आसपास 9 सहाबा थे, उनमें 7 अंसारी और 2 मुहाजिर थे। इन लोगों ने मोहब्बत और जान निसारी की इंतहा कर दी। जब आपकी तरफ काफिरों का हुजूम बढ़ा तो 7 अंसारी बारी बारी आगे बढ़ते रहे और दुश्मन की यलगार को रोकते हुए शहीद होते गए।
इनमें आखिरी सहाबी अम्मारा बिन यजीद बिन सकन थे। उनके जिस्म पर 14 जख्म थे। अल्लाह के रसूल ने अपने पांव मुबारक को उनका सरहाना बना दिया। जब रूह निकली तो उनके रुखसार आपके कदमे मुबारक पर थे। अब आपके पास हजरत तलहा बिन अबी अब्दुल्लाह थे और सैयदुना साद बिन अबी वक्कास थे। ये दोनों माहिर तीरंदाज थे। उन्होंने काफिरों पर तीर अंदाजी शुरू कर दी। ऐसे में आपने फरमाया, ए साद इरमे फिदा का अबी वो उम्मी, ए साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हूं। ये वाहद सहाबी हैं जिनके मुतालिक आपने माँ बाप कुर्बान होने का जुमला फरमाया। वो नसब में आपके मामू भी लगते थे। वो तीर चलाते रहे यहां तक कि उनका हाथ शल हो गया। इसी दौरान उतबा बिन अबी वक्कास आगे बढ़ा और अल्लाह के रसूल को पत्थर मारा। आप पत्थर लगने से गिर गए। आपका निचला होंठ जख्मी हो गया और निचला दाना टूट गया। अब्दुल्ला बिन कामिया नामी आदमी आगे बढ़ा और आपके कंधे पर तलवार मारी। आपका कंधा जख्मी हो गया। इसी कंधे में 1 माह तक दर्द रहा। अब्दुल्ला बिन कामिया जंग के बाद घर वापस गया तो अपनी बकरियां देखने निकला जो एक पहाड़ी पर थीं। वहां एक पहाड़ी बकरे ने उस पर हमला किया और सेंग मार मार कर उसको हलाक कर दिया। सैयदुना तलहा उस दिन इस कदर लड़े और आपका इस हद तक बचाव किया कि इस्लामी तारीख में उनका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा गया। उनकी इन गजारियों के सबब उनकी उंगलियां कट गईं। उस रोज उन्हें 35 जख्म आए और उनका हाथ शल हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अरादा अन यंजुर इला शहीद यमशी अला वजहिल अर्ज फलयंजुर इला तलहन बिन उबैदुल्लाह। जो शख्स जमीन पर चलते फिरते शहीद को देखना चाहे वो तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख ले। इसी रोज आपकी जबान मुबारक से उसे जन्नत की खुशखबरी मिल गई। आपका जख्मी होना, आपके पास मौजूद सहाबा का शहीद होना, साद और तलहा का तीर चलाना और अंसारी सहाबा का जान कुर्बान करना, ये सब वाकयात अचानक और निहायत तेजी से पेश आए। वरना दीगर सहाबा बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहे थे। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक आपके करीब पहुंचे, फिर अबू उबैदा बिन अल जर्राह, हजरत अली, हजरत उमर, हजरत अबू दुजाना, हजरत मुसब बिन उमैर, हजरत हातिब बिन अबी बलता समेत 11 सहाबा आ पहुंचे। खूद की 2 कड़ियां आपकी आंख के नीचे रुखसार में फंसी थीं। अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने उन्हें अपने दांतों से निकाला, यहां तक कि उनके 2 दांत टूट गए। इधर मुशरकीन का दबाव बढ़ता जा रहा था, मगर सहाबा किराम ने बेमिसाल जान, बाजियां और ताबनाक कुर्बानियां पेश की। ऐसी मिसाल जो तारीख में बहुत कम मिलती है। साद बिन अबी वक्कास की कोशिश थी कि अपने भाई उतबा बिन अबी वक्कास को कत्ल करें, क्योंकि उसने अल्लाह के रसूल पर हमला किया था। मगर यह सादत हातिब बिन अबी बलताहा के हिस्से में आई। उन्होंने उसे कत्ल किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ को लड़ाई के दौरान चेहरे पर चोट लगी और 20 से ज्यादा जख्म आए। पांव में जख्म आने की वजह से वो लंगड़े हो गए। इस रोज औरतों में सईदा उम्मो अमारा भी मुसलमानों के दरमियान मौजूद थी और काफिरों से बहुत बेजिगरी से लड़ी। मुसाब बिन उमैर की शक्ल व सूरत अल्लाह के रसूल से मिलती जलती थी। उनके हाथ में झंडा था। उनकी दोनों हाथ कट गए। इन झंडा फिर भी न गिरने दिया, यहां ताकि वो शहीद हो गए। इस वक्त काफिरों ने मशहूर कर दिया कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। उस खबर से जहां मुसलमानों में बददली फैली, वहां उसका फायदा भी हुआ। वो इस तरह काफिरों के हमलों की शिद्दत में कमी होगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ को लड़ाई के दौरान चेहरे पर चोट लगी। इनका दांत टूट गया और 20 से ज्यादा जख्म आए। पांव में जख्म आने की वजह से वो लंगड़े हो गए। उस रोज औरतों में सैयदा उम्म अमारा भी मुसलमानों के दरमियान मौजूद थी और काफिरों से बहुत बेजिगरी से लड़ी। मुसाब बिन अमीर की शक्ल और सूरत अल्लाह के रसूल से मिलती जुलती थी। उनके हाथ में झंडा था। उनके दोनों हाथ कट गए, लेकिन झंडा फिर भी न गिरने दिया, यहां तक कि वो शहीद हो गए। इस वक्त काफिरों ने मशहूर कर दिया कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। इस खबर से जहां मुसलमानों में बददिली फैली, वहां इसका फायदा भी हुआ। वो इस तरह के काफिरों के हमलों की शिद्दत में कमी हो गई। वो मुसलमान शुहदा की लाशों का मसला करने लगे। सैयदना मुसाब बिन अमीर की शहादत के बाद झंडा सैयदना अली बिन अबी तालिब के हाथ में आया। उन्होंने जमकर जंग की। दूसरे सहाबा ने भी खूब साथ दिया और अल्लाह के रसूल मुशरिकों की सफ़ें चीरकर नरगे में आए हुए सहाबा की तरफ तशरीफ ले गए। सबसे पहले काब इब्न मालिक ने आपको पहचाना। वो खुशी से चिल्ला उठा, मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई।
मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ये रहे। रफ्ता रफ्ता 30 के करीब सहाबा आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। आपने कैंप की तरफ हटना शुरू कर दिया। मैदान की मुख्तलिफ सिमतों में लड़ाई हो रही थी। सहाबा किराम जान तोड़कर लड़ रहे थे, शुजाअत के जौहर दिखा रहे थे। जब आप घाटी में तशरीफ लाए तो उबी बिन खल्फ आपकी तरफ बढ़ा। इस बदबख्त ने कहा। जब वो नजदीक आया तो अल्लाह के रसूल ने हारिस बिन सम्मा से एक चुहोटा सा नेजा लेकर उस पर वार किया। नेजा उसकी गर्दन पर लगा। बस जाहिर मामूली खराश थी, लेकिन इस खराश की तकलीफ इस कदर थी कि चीखता चिल्लाता वापस भागा और मक्का की तरफ वापसी के सफर में मर गया। जब अल्लाह के रसूल अपनी क़ियादत गाह में पहुंचे तो काफिरों ने एक आखिरी हमला किया। अबू सुफियान की ख्वाहिश थी कि पहाड़ तक रिसाई हासिल कर ले, मगर उसे नाकाम लौटना पड़ा। इसी दौरान अल्लाह ने मुसलमानों पर इनाम किया। उन पर नींद की कैफियत तारी हो गई। इससे उनका सारा खौफ दूर हो गया। काफिर मुसलमानों की लाशों की बेहुरमती करते रहे। अबू सुफियान की बीवी हिंदा इस काम में पेशी पेश थी। उसने हजरत हमजा का पेट चाक करके उनका किलीजा चबाने की कोशिश की, लेकिन चबा न सकी। अबू सुफियान पहाड़ के दामन में जा खड़ा हुआ। उसने मुसलमानों को मुखातब करते हुए 3 बार पूछा, क्या तुम्हारे दरमियान मोहम्मद हैं? अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से फरमाया कि उसे जवाब न दिया जाए। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे दरमियान इब्नु अबी कुहाफा हैं, यानी सैयदुना अबू बकर? आपने फरमाया उसे जवाब न दिया जाए। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे दरमियान उमर बिन अल खत्ताब हैं? जब जवाब न मिला तो बोला, चलो इन तीनों से तो फुर्सत हुई। उस पर हजरत उमर ने जोर से कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, जिनका तूने नाम लिया है वो सब जिंदा हैं और अभी अल्लाह ने तेरी रुसवाई का सामान बाकी रखा है। उसके बाद अबू सुफियान ने कहा, हुबल का नाम बुलंद हो। आपने फरमाया, उसे जवाब दो, अल्लाह बरतरो आला है। अबू सुफियान ने फिर कहा, हमारे लिए उज्जा है और तुम्हारे लिए उज्जा नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसे जवाब दो, अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला नहीं। अबू सुफियान ने कहा, आज हमने बद्र का बदला ले लिया और लड़ाई बराबर की है। हजरत उमर ने जवाब दिया, ये लड़ाई बराबर की नहीं, हमारे शुहदा जन्नत में हैं और तुम्हारे मकतूलीन जहन्नम में गए। अबू सुफियान बोला, उमर, तुम्हें अल्लाह की कसम, क्या मोहम्मद कत्ल हो गए? सैयदुना उमर ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जिंदा हैं और हमारी आपस की बातें सुन रहे हैं। अबू सुफियान ये गुफ्तगू करके चला गया। अल्लाह के रसूल ने सैयदुना अली को हुक्म फरमाया, अली, देखो कुरैश के क्या इरादे हैं। अगर वो घोड़ों को छोड़कर ऊंटों पर सवार होते हैं तो इनकी मंजिल मक्का है। अगर घोड़ों पर सवार हैं तो इनका रुख मदीने की तरफ है। अल्लाह की कसम, अगर इन लोगों ने मदीने का रुख किया तो हम इनका मुकाबला करेंगे। सैयदुना अली ने इनके पीछे देखा कि कुरैश ऊंटों पर सवार हैं और मक्का का रुख कर रहे हैं। कुरैश की रवानगी के बाद मुसलमान मैदान जंग में वापस आए और शुहदा की लाशों को जमा करने लगे। सैयदुना ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं, मुझे अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि जाओ और साद बिन रबिया को तलाश करो। अगर वो मिल जाएं तो इन्हें मेरा सलाम कहना और पूछना कि कैसा महसूस कर रहे हो। सैयदुना ज़ैद गए और मकतूलीन में इन्हें तलाश करने लगे। आखिरकार वो मिल गए। इनमें जिंदगी की रमक बाकी थी। सैयदुना ज़ैद ने इनसे कहा, अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम कहा है और पूछा है कि आप इस वक्त खुद को कैसा महसूस कर रहे हैं। जवाब में इन्होंने कहा, मैं जन्नत की खुशबू सौंग रहा हूं। फिर इन्होंने अपनी कौम अंसार के नाम ये पैगाम दिया, अगर अल्लाह के रसूल को दुश्मनों ने कोई नुकसान पहुंचाया तो अल्लाह के पास तुम्हारा कोई उज्र कबूल नहीं होगा। ये कहा और शहीद हो गए। जंग खत्म होने पर कुछ मोमिन औरतें भी मैदान जंग में आईं। इसमें आयशा सदीका, उम्मी सलीम और उम्मी ऐमन थीं। इन्होंने जख्मियों को पानी पिलाने का फरीजा अंजाम दिया। हजरत हमजा रसूल के चचा भी थे और दूध शरीक भाई भी। एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे। हमजा की लाश का भी मिसला किया गया। अल्लाह के रसूल ने चेहरे का हाल देखा तो रिक्कत तारी हो गई। जख्मियों में असीरम अमरू बिन साबित भी थे जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। इनसे पूछा गया, तुम तो मुसलमान नहीं हुए, तुमने जंग में शिरकत क्यों की? कौम की मोहब्बत में या इस्लाम की सरबुलंदी में? इन्होंने जवाब दिया, इस्लाम की रगबत मुझे मैदान जंग में ले आई। मैं इस्लाम के गलबे की खातिर आया, लेकिन अब मैं कलमा पढ़ता हूं और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूं। फिर वफात पा गए। अल्लाह के रसूल को बताया गया। आपने फरमाया,
वो जन्नती हैं। अबू हरेरा बोले, क्या खूब किस्मत पाई, एक भी नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा और जन्नत में चले गए। उहद की लड़ाई में 17 सहाबा शहीद हुए, काफिरों के 37 अफराद मारे गए। एक यहूदी ने भी उस जंग में मुसलमानों के साथ शिरकत की और काम आया। कुछ सहाबा अपने शुहदा को दफन करने के लिए मदीना मुनव्वरा ले गए। अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया कि उन्हें वापस लाया जाए और मैदान जंग में दफन किया जाए। क़यामत के दिन में इन पर गवाही दूंगा। फिर आपने फरमाया कि एक कब्र में 2-2 और 3-3 अफराद को दफन किया जाए। जैसे कुरान ज्यादा याद था, उसे लहद में आगे कर दिया गया। सैयदुना हंजला की नई शादी हुई थी। जंग की मनादी हुई तो बीवी को छोड़कर मैदान जंग का रुख किया। निहायत बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया, चुनांचे उन्हें गुस्ल मलाइका कहा जाता है। अल्लाह के रसूल ने तमाम शुहदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। जब भी कोई जनाजा आता, सैयदुना हमजा के जनाजे को भी उसके साथ रखा जाता। इस तरह तमाम शुहदा के साथ सैयदुना हमजा की नमाज जनाजा हुई। अमरू बिन जुमू और अब्दुल्ला बिन अमरू दोनों दोस्त थे। अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया कि इन दोनों दोस्तों को एक ही कब्र में दफन किया जाए। शुहदा की तदफीन के बाद इस्लामी लश्कर की मदीना की तरफ रवानगी हुई। बनो नज्जार की एक खातून का खावंद, भाई और बेटा तीनों इस जंग में शहीद हो गए। इन्हें जब ये इतला मिली तो पूछा, तुम मुझे अल्लाह के रसूल के बारे में बताओ। इन्हें बताया गया, अल्लाह का शुक्र है रसूल अल्लाह खैरियत से हैं। ये सुनकर बोली, आप खैरियत से हैं तो फिर हर मुसीबत हींच है, बड़ी से बड़ी मुसीबत आसान है। रसूल अल्लाह इसी रोज शाम तक मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मुसलमान जख्मियों से चूर चूर थे, लेकिन दूसरी तरफ ये खतरा भी था कि कफार कहीं वापस पलटकर हमला न कर दें। चनांचा मुसलमानों ने तमाम रात जागकर गुजारी। अगले रोज आपने ऐलान फरमाया कि दुश्मन के मुकाबले के लिए चलना है, लेकिन सिर्फ वो लोग जाएं जो उहद में हमारे साथ थे। मुसलमानों ने फौरन लबीक कहा और मदीना मुनव्वरा से 8 मील दूर हमरतुल असद के मकाम पर खेमाजन हो गए। कुरैश 36 मील दूर जाकर रूहा के मकाम पर पड़ाव डाला और एक दूसरे को मलामत करने लगे। इतना अच्छा मौका हाथ आया था, लेकिन तुमने कुछ न किया। मुसलमानों के शान और शूकत को देखकर वो दोबारा मुसलमानों पर हमला करने के बारे में सोच रहे थे कि बनो खुज़ा का एक आदमी वहां पहुंच गया। ये मुसलमान हो चुके थे, लेकिन काफिरों को इनके सलाम कबूल करने का इल्म नहीं था। इन लोगों ने इनसे हालात पूछे तो उन्होंने बताया, मेरी राय ये है कि तुम मदीना का रुख न करो। मोहम्मद अपने साथियों के साथ तुम्हारे ताक़ुब में निकल चुके हैं और इनके साथी नहायत जोश और गसे की हालत में हैं। ये सुनकर कुरैश की ताकत और दुश्मनी के गुबारे की हुआ निकल गई और उन्होंने मक्का का रुख करने में ही आफियत ख्याल की। अल्लाह के रसूल ने 3 दिन तक वहां क़याम फरमाया और फिर वापस मदीना लौट आए।